गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नितिन सिंह राजपूत। आइए वेलकम करता हूँ आज आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आइए पढ़ते हैं अवर एक्सटेंडेड फैमिली। इस लेसन में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से इस लेसन आगे ग्रोथ करेगा। देखिए, सांबो लिव्स अ स्मॉल फैमिली विथ हिज ब्रदर्स एंड पेरेंट्स। सांबो एक लड़का है जो अपने छोटे से फैमिली में अपने ब्रदर और पेरेंट्स के साथ रहता है। देयर आर हिज immediate family, but he has many more family members who do not live with them. देखो, फैमिली में सब लोग साथ में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ फैमिली के मेंबर यहाँ सब लोग साथ नहीं रहते। देयर आर हिज एक्सटेंडेड फैमिली, ये एक्सटेंडेड फैमिली है। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म एन इमीडिएट फैमिली, पेरेंट्स और उनके बच्चे एक इमीडिएट फैमिली बनाते हैं। एंड एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स। एक्सटेंडेड फैमिली में दादाजी, अंकल, हमारे काका जी, आंट, कजन्स, इवन इफ दे आर लिव्स इन सेपरेट होम्स और अनदर सिटी और कंट्री, वो किसी हमारे सिटी में और अदर कंट्री में रहते हैं। मीटिंग एक्सटेंडेड फैमिली, आइए इस एक्सटेंडेड फैमिली को हम पढ़ते हैं। वी यूजुअली मीट अवर एक्सटेंडेड फैमिली एट वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज एंड अदर स्पेशल ओकेजन्स। देखो, हम हमारे फैमिली मेंबर्स से जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स होते हैं, अंकल, आंट, कजन्स जो होते हैं, जब कभी शादी होती है, कोई ओकेजन होता है, स्पेशल बर्थडे पार्टी होती है या स्पेशल ओकेजन है, ये फेस्टिवल्स होते हैं, तब हम मिलते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया फेस्टिवल वाला लैंड है कि जहाँ पे बहुत सारे हमारे ओकेजन्स होते हैं कि जहाँ हम एक्चुअली फेस्टिवल हम इसलिए बनाते हैं कि हमें सारे फैमिली मेंबर्स मिले। वी ऑल्सो गो ऑन पिकनिक, हम कभी पिकनिक पे जाते हैं, हॉलीडे ट्रिप्स में जाते हैं, साथ में जाते हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग साथ में होते हैं, फैमिली मेंबर्स साथ में होते हैं, या वी शेयर और जॉयज एंड सॉरोज विथ ईच अदर। हम लोग हमारा जब सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं, तो ये फैमिलीज में होता है। ऑब्वियसली फैमिली गैदर्स गिव अस अ चांस टू स्पेंड क्वालिटी ऑफ टाइम। जब फैमिली सभी लोग साथ इकट्ठा होते हैं तो हम हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में। फ्रॉम स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, बॉन्डिंग बनता है। फैमिली में हमें एक दूसरे के लिए समय देना चाहिए, एक दूसरे के सुख दर्द को समझना चाहिए, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। फैमिली वी ऑल्सो गेट अ चांस टू शेयर अवर बिलीव्स, आइडियाज विथ ईच अदर। एक दूसरे की हमारी सोच, आइडियाज शेयर करना चाहिए। देयर आर इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ फैमिली बॉन्डिंग। इस प्रकार से फैमिली बॉन्डिंग बनता है। आइए पेज को टर्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो रोल ऑफ फैमिली, अगला जो टॉपिक है इस टॉपिक को पढ़ते हैं, रोल ऑफ फैमिली। ओके, अ फैमिली प्लेज मेनी रोल्स, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो, फैमिली बहुत अच्छा रोल अदा करता है। फैमिली में क्या होता है, फाउंडेशन होता है ह्यूमन बींग्स का। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर लिविंग इन सोसाइटी, समाज में रहते हैं, एक दूसरे से हमारा रिलेशन बनता है। इट हेल्प्स इन शेपिंग और पर्सनैलिटी, इसी से हमारा पर्सनैलिटी बनता है। कितना समय अपने फैमिली को देते हो आप, उनके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कैसे अपने रिलेटिव्स को हेल्प करते हो, तो हमें अपने रिलेटिव्स को हेल्प करना चाहिए। It helps children to become familiar with our culture and society. बच्चों को फैमिलियर कराता है हमारे कल्चर के साथ में, सोसाइटी के साथ में। डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चर है हमारा समाज का, लोगों को पता चलता है, बच्चों को पता चलता है कैसे रक्षाबंधन आता है, हम एक दूसरे को राखी, भाई बहन को राखी बांधते हैं, कैसे अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, दिवाली होती है, हम अंधेरा भगा के हमारे जीवन में रोशनी लाते हैं, दिवाली जैसा फेस्टिवल हो गया। सो चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली, दे कम टू नो द सोसाइटी, दे कम टू नो द कल्चर, दे कम टू नो द फैमिली ट्रेडिशन। सो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना चाहिए समाज के अंदर। स्ट्रॉन्ग फैमिली टाई एंड बॉन्ड्स प्रोवाइड अस विद लव एंड सिक्योरिटी वी नीड फॉर अ हैप्पी लाइफ। हमारे स्ट्रॉन्ग फैमिली के अंदर बॉन्डिंग होना चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, हमारी सुरक्षितता और एक आनंदी जीवन की जरूरत है हमें। तो वी नीड अ हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ जीने के लिए समाज में एक दूसरे के लिए समय दो, प्यार बढ़ाओ और आपस में रिलेशन बनाओ। रिलेशन बनाना बहुत आसान होता है फ्रेंड। समय देना एक दूसरे के सुख में, दर्द में बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग फॉर फैमिली, नेक्स्ट टॉपिक
आइए हम इसको पढ़ते हैं। सो होम इज द सेंटर ऑफ ऑल फैमिली एक्टिविटी। घर के अंदर घर घर जैसा होना चाहिए। घर में कोई दीवारें नहीं होना चाहिए, केवल दीवारों का घर नहीं होना चाहिए। वहां प्यार, सहानुभूति, करुणा, एक दूसरे के प्रति केयर, हेल्प करना चाहिए एक दूसरे को। तो यही होता है घर। घर स्वर्ग बन जाएगा जब हम एक दूसरे की केयर करने लगेंगे। तो एल्डर्स इज द फैमिली केयर ऑफ द यंगर मेंबर्स। जो बड़े होते हैं वे फैमिली के जो छोटे मेंबर्स होते हैं उनकी केयर करते हैं। दे प्ले विद देयर चिल्ड्रन एंड हेल्प देयर स्टडीज। हम बड़े हमारे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके पढ़ाई में वो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। सो बॉन्डिंग में प्यार है एक दूसरे के प्रति। दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स। देखो संस्कार हमारे घर में सिखाए जाते हैं। क्राइडल है हमारा, संस्कार हमारे घर में सिखाए जाते हैं, मैनर सिखाया जाता है, रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ये हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है हमारा। बी पोलाइट, कैसे? हम्बली, पोलाइटली, कर्टसी से with each other we should talk, how to talk with elders, how we give the respect। घर में कोई मेहमान आए तो कैसे रिस्पेक्टफुली बात करना है, कैसे हमें छोटे बड़ों का आदर करना चाहिए। समाज में छोटे बच्चे बड़ों का रिस्पेक्ट तो करते हैं, साथ साथ उनको फॉलो भी करते हैं। तो हमें अच्छे मैनर्स, हम में भी, बड़ों ने भी अच्छे मैनर्स फॉलो करें और बच्चों को भी, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। चिल्ड्रन हैव टू लर्न टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। बच्चों ने, जैसे बुजुर्ग है, जब उनको खांसी आती है, कुछ तकलीफ होती है, तो या जब बीमार पड़ते हैं, तो छोटे बच्चों ने भी अपनी फैमिली मेंबर्स को हेल्प करना चाहिए। छोटे छोटे काम बचपन से सीखो, फैमिली मेंबर्स को हेल्प करो। गेस्ट फ्रॉम आवर एल्डर्स, जब गेस्ट आते हैं घर के अंदर, एल्डर्स ने हमें हेल्प करना चाहिए। तो बॉन्डिंग होना चाहिए, ये संस्कार है हमारे। तो ग्रोन अप चिल्ड्रन, आज न कल आप इस देश के भावी नागरिक बनोगे। बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चरल ट्रेडिशन, ये इसको हमें अच्छे से रखना तो है साथ साथ, और एक बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बनना है। डॉक्टर, इंजीनियर तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन फैमिली के अंदर केयर करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ऑल फैमिली मेंबर्स शेयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द हाउस। घर में देखो सारे फैमिली मेंबर्स ने, देखो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चों को छोटे से बड़ा करना। पिताजी जो काम करते हैं, माँ भी घर में काम करती है। अब ऐसा जमाना नहीं रहा है, आज ये दोनों पहिए हैं घर के। माँ बाप जो आपको अच्छे मैनर्स, अच्छी तालीम दे रहे हैं। तो एडल्ट मेंबर्स जो घर के होते हैं, वो रोल मॉडल होते हैं हमारे फैमिली के। वो उनका जो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, इन पर्सनैलिटी को हम ऑब्जर्व करो। वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर एल्डर पीपल। जो घर में बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। दे सेट एग्जाम्पल, दे गिव इंस्ट्रक्शन। सो यू शुड डू सच एंड सच एक्टिविटी। ये काम करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। ये हमें वैल्यूज, गुड वैल्यूज, डिसिप्लिन टू द यंगर मेंबर्स, हेल्पिंग देम टू ग्रो इन अ गुड ग्रूम एडल्ट। फैमिली मेंबर्स हमारे घर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। घर के अंदर फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमारे रोल मॉडल होते हैं। छोटे बच्चों के लिए पिताजी, माता, हमारे दादाजी, दादी, ये सब जो अच्छे काम करते हैं, उन अच्छे कामों से हमें कुछ सीखना चाहिए। वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं व्हाट टू डू। थिंक अबाउट द थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू डू बेटर एंड बेटर। जो भी हम काम कर रहे हैं, वी हैव टू डू बेटर एंड बेटर। वी शुड अपडेट आवर नॉलेज एट रेगुलर इंटरवल्स। हमें हमारे ज्ञान को ये रेगुलर इंटरेस्ट में बढ़ाना चाहिए। हमें बड़ों से सीखना चाहिए। हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए जाता है, जो गुड वैल्यूज सिखाया जाता है, जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, हम अपनी आप की वैल्यू तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारे अंदर गुड क्वालिटी, नॉलेज, स्किल होगा। तो हम बड़ों से यही सीखे, डिसिप्लिन सीखे, अनुशासन सीखे, सूचनाएं वो हमें देते हैं, अच्छी वैल्यूज हमें सिखाते हैं। तो यंगर मेंबर्स ने सीखना चाहिए। वी द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे शुड लर्न फ्रॉम गुड थिंग्स फ्रॉम द आवर एल्डर मेंबर्स, एंड व्हेन एट लास्ट यू विल बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो इसी यंगर मेंबर्स ने हेल्प करना चाहिए ग्रो करने के लिए। तो एडल्ट्स को हेल्प करना चाहिए। एडल्ट्स हमें बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाती हैं। लर्न मोर द फैमिली वैल्यूज of each family vary according to the family tradition, customs and religion. India is a land of diversity. We know that इंडिया में आपको अलग अलग रिलीजन के लोग दिखेंगे। तो ये सारे हर रिलीजन में
कुछ न कुछ ट्रेडिशन परंपराएं होती हैं, इन सभी को परंपराएं को हम सीख के लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो ट्रेडिशंस को वी शुड एक्सेप्ट दिस वन। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर earlier in almost all Indian families, father was the only member who earned for the family. पहले समाज में कैसा था, जो पिताजी थे वो घर में बड़े होते थे और वो अर्निंग के सोर्स हुआ करते थे। मदर जो घर को लुक आफ्टर करती थी, बच्चों को छोटे से बड़ा करती थी। They took up their children and did all the household chores. पहले समाज में पिताजी जो घर के हेड हुआ करते थे, माँ बच्चों को संभालना, पिताजी अर्निंग का सोर्स थे, पैसे कमाने का काम करते थे, माँ बच्चों को देखभाल करना, छोटे से बड़ा करना, घर के डोमेस्टिक कोर्स करना, ये माँ का काम था। और पिताजी अर्निंग पैसे, 2 पैसे कमा के लाना, ये पिताजी का काम था। घर को रन करना पिताजी का काम है। नाउ द सिचुएशन हैज चेंज, मेनी फैमिलीज बोथ फादर एंड मदर गो टू वर्क ऑल्सो। अब घर में ये जो टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये म्यूचुअली शेयर की जाती हैं। माँ और बाप दोनों काम करने बाहर जाते हैं और वे घर की सारी जिम्मेदारी दोनों साथ मिलकर उठाते हैं। वर्किंग कपल्स आज हम देख रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। वर्किंग कपल्स टेक द हेल्प ऑफ नानीज। जो हमारे नानी दादी दादाजी होते हैं, वे फैमिली को टेक केयर करते हैं। दे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, टू क्रीचर्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को छोटे से बड़े करते हैं। इन मेनी जॉइंट फैमिलीज आप देखते हो कि बहुत सारे जॉइंट फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं फैमिली मेंबर्स को केयर करते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं। वर्किंग कपल्स जो बाहर जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, तो दादी दादाजी जो होते हैं, हमारे नानी नाना जी जो होते हैं, हमारे बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं। इन अर्लियर टाइम्स आप एल्डेस्ट मेंबर, मेल मेंबर्स देखते थे फैमिली में, जो फैमिली के मेजर डिसीजन लेते थे। ये ऑल्सो कंसिडर एज हेड ऑफ द फैमिली। आप देख रहे हो कि आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सारा जो मेन जो भी डिसीजन होता है वो फैमिली के हेड लिया करते थे। नाउ डेज मोस्ट द फैमिलीज, ऑल मेडल एल्डर्स टेक फैमिली मेंबर्स डिसीजन टुगेदर। अब सारे मिलके डिसीजन ले रहे हैं, जो भी डिसीजन लेना है। They also involve in grown up children in many situations. बच्चों को छोटे से बड़ा करने में बहुत सारे सिचुएशन में अब सब साथ मिलके, दादी दादाजी पेरेंट्स सब मिलके डिसीजन लेते हैं। The children are encouraged to express their opinions and desires. बच्चों को भी आजादी दी गई है, फ्रीडम दिया गया है कि वो अपने व्यूज को रखे। This help them to develop a healthy relationship with their elders. इस प्रकार से आज छोटे बच्चों को भी इंकरेजमेंट करने के लिए अपनी ओपिनियंस, इच्छाएं, डिजायर रखने की पूरी आज़ादी दी गई है। बच्चे अपनी हेल्दी रिलेशन से अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमने इस लेसन में पढ़ा कि फैमिली कैसे होना चाहिए, फैमिली में कैसे शेयर करना चाहिए। फैमिली, लोग जहाँ पर रहते हैं लोग उसे घर कहते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं उसे हम स्वर्ग कहते हैं। हम हमारा घर स्वर्ग कब बना सकते हैं? जब हम लोग अपनी फैमिली के अंदर सारे लोगों की केयर करेंगे, उनकी लुक आफ्टर करेंगे। ये दुनिया एक घर है। हमारे मोदी जी ने भी यही बात लोगों के सामने रखी है। सी विद ऑल और वन, हम सब एक है। ये दुनिया विश्व कुटुंब है, एक विश्व ही कुटुंब है। इस कुटुंब में हम एक दूसरे की केयर करना चाहिए। नो द टर्म्स, बिलीव्स, हमारी समथिंग यू एक्सेप्ट एज ट्रू, इस पे विश्वास रखे, ये सच है। फाउंडेशन बेस विच समथिंग आर स्टैंड, जिस पे चीजें आधारित होती है। रोल मॉडल, ऐसा इंसान की जिसमें हम प्रशंसा करें, अपने जीवन में उसको फॉलो अप करें। वेल ग्रूम, नीट, टाइडी एंड प्लीजिंग वन, इसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो नो लेट्स रिकॉल, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसे हमें पढ़ना चाहिए। पेरेंट्स आर देयर चिल्ड्रन फॉर्म एन इमीडिएट फैमिली। दिस आर द की पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। पेरेंट और बच्चे ही इमीडिएट फैमिली को फॉर्म करते हैं। एन एक्सटेंडेड फैमिली includes those members of family who live separate homes, another city or town. Extended family होते कि जिनके फैमिली मेंबर जो दूसरे घर में रहते हैं या दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में रहते हैं, आंट, कजन, ये सब लोग आते हैं। फैमिली गैदरिंग हेल्प टू फॉर्म फैमिली बॉन्ड्स। फैमिली की जब गैदरिंग होती है तो फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे मिलते हैं और फैमिली ग्रोथ करती हैं।
और एक तरह से रिलेशन बॉन्डिंग होती है। और फैमिली टीचर्स अस गुड वैल्यूज एंड डिसिप्लिन, हमारी फैमिली हमें अच्छी चीजें सिखाती है, गुड वैल्यूज, मैनर्स, डिसिप्लिन सिखाती है। वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर इन ए फैमिली, घर के अंदर पिताजी पैसा कमाने का, अर्निंग का सोर्स करते हैं तो माँ घर को संभालती हैं। अब तो दोनों भी यहाँ आप देख रहे हैं सिचुएशन बदल गई हैं। अब मदर और फादर दोनों दे ऑल्सो गो फॉर वर्क एंड दे हाउस होल्ड टास्क आर solved together. So decision making should be taken including all the family members to build healthy relationship with the between family members. जब भी डिसीजन लेना है कुछ घर का तो सारे लोग इकट्ठा होना चाहिए, साथ में आना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। तो विश यू, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एक बार आप इसको पढ़ ले, देख लें। और मैं भी क्लास टीचर ने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई होगी, टीचर्स ने पढ़ाया होगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे सलाह देना। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय।